सलमान साहब के असूल और शामिर की मोहब्बत हुक ख़त्म हो गया है। अब यही देखना है कि कैसे हाउ विल ही विन ओवर द सिचुएशन। तो वो जो एक हुक मोमेंट था जिसके लिए हम इस ड्रामे का इंतज़ार किया करते थे वो ख़त्म हो गया। वो जैसे भी ख़त्म हुआ उसका जिक्र हम कर चुके हैं। वो कर चुके हैं। वहीं दिल टूटा था। मगर जो दो रमज़ान फ़नी प्लेस थे उनसे ज़्यादा हंसी मुझे दो सीन इस एपिसोड में ऐसे थे कि मेरा दिन बन गया। एंड आई सेड वाह क्या बात हुई है। दोनों सीन थे भल्ला के, फजल बख्श / भल्ला। वो उसके घर पहुंच गया और घर पहुंच के और वो उसके जेब में पैसे हैं, वो पैसों पे कुछ हुआ था ना घर तक लाने के लिए। कोई तो बेचारा अपनी कटाई कर रहा था और दोस्त जो था वो उसको लेके आ गया। जेब में उसके कुछ हज़ारों के नोट हैं और उसने कहा कि तुम्हें पता ही है किसका घर है? तो वो कहता है कि ये दाऊद का घर है और वो फौरन अपने पैसे जुराब में डालता है कि ये तो जो चीज़ देखते हैं ले लेते हैं, ये तो कुछ नहीं छोड़ते, मैं तो अपने पैसे छुपा लूँ। और उसके बाद फजल बख्श आता है शामिर और वो कहता है कि ये कौन है? वो मज़े का था बिकॉज दिस गाय इज सच अ गुड एक्टर। वो बना देता है ना, जहाँ होता है सीन बना देता है भल्ला। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर कुछ, वो कहता है इसके लिए खाने के लिए तो सारा सूबा खा गए, मैं इनके घर से कुछ खाने वाला हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक these two lines, this scene just made me so happy and I would for this only give it a 1 thumb up. पूरा सूबा खा गया। डीपली देखा जाए तो बड़ा ही पॉलिटिकल हाँ, ड्रामा है और इतनी धड़ल्ले से किया गया है। हाँ, मजा आ गया। 2 थम्स नहीं दे सकूंगी बट 1 just for this one scene। मेरे पास एक बात थी जिसे थम जो अप है 1 ये नीचे हो सकता था। अच्छा, क्योंकि ये जो आप जिस सीन की आपने बात की है, ये जो फजल बख्श था भल्ला, ये पहले इस घर में आ चुका है जब वो उसके हीरा के साथ मुर्शद बन के जब आता है। तो वो हीरा के घर गया होगा ना? नहीं, तो अमरीन के घर में नहीं आया वो था? इसी के घर में आया था ना। वो ऊपर से बुलाता है कि मेरे मुर्शद साहब ऊपर हैं। हाँ। शामिर ही था उस वक्त, वो सही को लेके आता है। हाँ, बट तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कि इतने बाद फर्स्ट टाइम कि वो इस घर में आया। वो पहले मुर्शद मेरे लिए ब्लंडर ये था कि ये सीन था क्यों? बाप और माँ का सीन था। तो जो माँ की लॉजिक थी वो बड़ी, जो शुरू से उनका कैरेक्टर बना वही लॉजिक थी कि आप अभी अपने सूरों पे लगे हुए, अभी भी ये लगे हुए, बच्चों की खुशी देखें, ये देखें। और मैं ये कह रहा था कि ये क्यों नहीं कह रही कि वो उसका अगर बाप दाऊद है तो उसकी माँ भी तो एक अच्छी। ये शिवरा ने बोला है, फिर ये बाद में शिवरा बोलती थी। मैं कहता ये कब बोलेंगे, ये बात क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, लेकिन पहले भी बोल चुके हैं, ये बात पहले आई। नहीं, माँ की बात कर रहा था। हाँ, जो वालदा जो है वो इस पे क्यों नहीं आ रही? फिर मैंने कहा ये वालदा को ये बात बोल के कन्विंस करना चाहिए अपने हस्बैंड को। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि नहीं, उसका तो जो कैरेक्टर बना है उसकी तो सोच ही ये वाली है ना कि ये जो असूल पसंदी यही गलत। अच्छी लाइन जो थी वो हीरोइन के लिए रखी हुई थी। नहीं, हीरोइन के लिए भी, लेकिन कैरेक्टर में बहुत अच्छी लाइन, हीरोइन ये बात बोलेगी ना क्योंकि उसकी सोच भी ये है। हाँ, तो ये राइटर ने ये बड़ा एक सेंसिटिव सी चीज़ थी जो उनको जो डायलॉग दिए वो तो उसके कैरेक्टर के लिहाज से दिए और जो शिब्रा के डायलॉग थे वो उनके कैरेक्टर के लिहाज से थे। हाँ, मुझे राइटिंग में कोई बहुत कमाल जगह तो नहीं मिली, सवाई उसी वो जो मेरा फेवरेट सीन था बस वही मुझे अच्छा लगा। एज इन राइटिंग ऑल्सो दैट वेल फॉर मी। ऐसा नहीं मुझे लगा कि वाओ नहीं लगा, ना प्लॉट ना जाने का, पता है कहाँ जा रहे हैं, पता है कि इसी तरह की बातें करेंगे। सो आई थिंक द राइटिंग फॉर मी इज़ अ 5.5। जब मैंने राइटिंग की भी बात की थी और अब जब मैं डायरेक्शन की भी बात कर रही हूँ, बात एक ही है। आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई थी, आपने एक बहुत प्यारा प्लॉट बनाया था, बट आप उसको उस इंट्रिकेसी से, उसकी सारी डेप्थ को महफूज रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए लेके नहीं चल पा रहे हो। ना राइटर लेके चल पा रहा है, ना डायरेक्टर लेके चल पा रहा है। मेरे हिसाब से जो 2 कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ सीन था वो वही था जो भल्ला का था, बिकॉज इट मेड सेंस टू मी। बाकी सब जा रहे हैं जिस तरफ को जाना है बिकॉज द प्लॉट इज टेकिंग इट सम इन दैट वे, और वो बहुत आसानी से उस तरफ को जा रहे हैं। कोई बहुत डेप्थ वाली लाइंस नहीं हैं। ये बातें कि अगर वो कहाँ आएगा रिश्ता लेके और कहना कि वो आप एक दे तो रहे हो वो मोमेंट, बट उसके अंदर डेप्थ नहीं है। सो टू मी द राइटिंग एंड द डायरेक्शन बोथ आर फेलिंग मी दैट वे। एक सीन था जिसमें बेटा, पर्टिकुलर सीन की अगर बात करूं डायरेक्शन की, जिसमें बेटा आता है बाप से बात करने दाऊद का,
शामिर, और वो आके बैठ जाता है और दाऊद यूँ करके बैठा है। बेटा आया, उसने बोला, उसने पूछा, वो चला गया। अगर तुम नाराज़ थे, तुमने बात नहीं करनी थी तो तुम फिर नाराज़ ही रहते, बट जैसे ही वो गया तुम उठ गए और तुमने कहा बात सुनो। वो इतना लंबा ये बैठना था कि आई ब्लेम्ड बोथ द एक्टर एंड द डायरेक्टर फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली अ क्रिंज मोमेंट। इतना लंबा बैठे हो तुम भाई, तुम बैठ गए हो, तुम यूं थे, तुम यूं हो जाते, तुम यूं से यूं हो जाते, तुम नहीं बात करना चाह रहे थे तो तुम वहाँ तक पहुँचने के बात करनी है मगर समझ नहीं आ रही, एक रास्ता बनाते। My that scene was to me, yeah, what are you guys doing? This is a good actor, this is a fairly good director, and what have you done to this scene? कौन से जोन में आपने ये प्लानिंग की थी कि ये ऐसे ही बैठा रहेगा? भंड थी प्लानिंग। आई थिंक 5.5 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। बहुत कुछ तो नहीं था करने को उसके पास, जो था वो उसने सही किया, बट इस ड्रामे में मैं एक्टर्स को ब्लेम ज़्यादा नहीं दे रही, बिकॉज दे आर देयर टू डिलीवर। जब जगह आती है तो वो डिलीवर कर देते हैं। आई थिंक 6 गुड जॉब। Nothing really out of the ordinary, nothing really too great, all normal, all done, been there, done that before, so 6 गुड जॉब। नादिया। शुक्र है मेरा हीरो बोल पड़ा कि भाई मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। बाप ने वहाँ, मेहर राना ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी वैसे, और बड़ा पावरफुल सीन है। यही मेरे ख्याल सबसे पावरफुल सीन एक ही था, जहाँ शुरू में जब अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, बट हियर द सीन विद द फादर वाज वेरी पावरफुल, कि उसने अपने जोर लगा दिया है, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, बट ही सेज कि मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। वो तो ठीक है, आपकी भी बात सही है, आप भी सही कह रहे हैं, मैं आगे जा चुका हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सो एंड देन उसको जो वो लेके गया है कि कभी भी मेरे घर आ सकती है, अच्छा था। I'll give him Shibra deserves more this week, so 7.5. इतना 7.5. Very good job, Maina ji. I felt that I wanted to see more of his pain without Shibra. I didn't feel his 2 एपिसोड से रो रहा है। नहीं, कहीं नहीं रो रहा। रोया तो है। कोई भाई उस दिन खड़ा था ऐसे रो रहा था ना। ना। हैं, रोया But बिलाल। वो जिसे कहते हैं ना कि वो कह रही मर जाएगा मेरे बगैर, मरने वाला तो कहीं से नहीं लग रहा। वो वहाँ उसके साथ कॉमेडी कर रहे बले के साथ, हाँ। फिर उसके साथ वहाँ बैठा, यू नो। सो आई फील दैट अगेन दैट मे बी नॉट हिज फॉल्ट, बिकॉज सीन्स तो अलग अलग टाइम पे शूट होते हैं एंड वो उसको कैसे जोड़ते हैं, बट आई वॉज नॉट फीलिंग द पेन। आई फील के बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग द पेन ऑल्सो बिकॉज इनका रिजॉल्व कब हुआ, सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट देम एज अ कपल। एंड आई थिंक नादिया समटाइम्स आप एक जब रोमांटिक थीम बनाते हो, अगेन दिस इज जस्ट ए थॉट, सो यू कीप इट फॉर द कपल्स रोमांस, सो व्हेनेवर दे कम फिर वो वाला गाना प्ले करते हैं। मैं बस ऐसी कह रही हूँ, हो सकता है उस उन्हीं पे नहीं आया ना, वही तो उस वो पे भी कह रही नहीं है। आया, हाँ हाँ, उस वही पे तो भी वो नहीं कह आया। रही है, देखा उन्हीं पे मैं- नहीं आया, मैं- बाकी जगहों पे आ तो ही वो नहीं चाहिए भी नहीं है। हाँ। और या तो So- या उस स्टैंडर्ड का म्यूजिक भी रखो, एक इतनी अजीब सी एक कोई पीस चल रहा है, पता नहीं क्यों। सो एक गाना था हमारा बहुत फेमस, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। वाह, इंस्टा रील I बन am गई। giving you, I know you're a good actor, but I'm going to give you a 6. गाने का इससे क्या ताल्लुक था? Because लोग जलते हैं ना, अच्छा हम जलते हैं, हम जलते हैं। जल जाएगा। Okay, हम है वो। कुड़ते हैं, हाँ। सड़ते हैं। हम जलते नहीं है, देखिए, हम रियलिटीज बताते हैं आपको, रियलिटीज। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। आप हम जो इतनी मर्जी रियलिटीज बता दें, एक रियलिटी मेरे हाथ में है जो कि वो तो ऑडियंस है। 7,550 नहीं, नहीं, 8 टोटल वोट जो है हाँ, वैसे सही बात। 13,700 है, easy। जो कि मेल कैटेगरी में वोटिंग हुई है। तो बिलाल अब्बास के हिस्से में 8,083, 59% बनते हैं, 5.9 मिले हैं। 6 नंबर।
और कर लो यहाँ जो शोले करना है। बुलंद हो गए। कर लो जो करना है। हम जल जल के मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। तो जी ये था रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का। आज मतलब पहले तो ये था पिछले कुछ एपिसोड में कि बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा था ना नंबरिंग के हिसाब से। आज थोड़ा सा 2 जजेस को पसंद आया, थोड़ी सी जलन बरकरार है यहाँ पे बाकी सब सेट है।